नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 5 के कार्यपत्रक 12 के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने कार्यपत्रक 11 को कंप्लीट कर दिया है। चलिएगा कार्यपत्रक 12 के बारे में बात करते हैं। और कार्यपत्रक 12 का पहला प्रश्न दे रखा है कि दी गई वर्ग पहेली में शब्द छाट कर लिखिए। ये जो पहेली दी गई है, इस पहेली में आपको शब्द छाट कर लिखने हैं। जैसे हमने लिखा है, सबसे पहला वो शब्द हो जाएगा मुद्रक, तो हमें यहाँ लिख देना है मुद्रक। दूसरा ये भाग्य यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भाग्य लिख देना है। इसके बाद कल, तो ये कल है, तो आपको यहाँ पर कल लिख देना है। इसके बाद आगे शब्द हो जाएगा यज्ञ, तो ये देखो य और ज्य, तो ये शब्द हो जाएगा यज्ञ। आगे शब्द हो जाएगा ये देखो इंग्लैंड, ये यहाँ पर हमें लिख देना है इंग्लैंड। आगे ये शब्द दे रखा है चित्र, तो हमें यहाँ लिख देना है चित्र। आगे शब्द ये दे रखा है मंत्री, तो हमें यहाँ पर लिख देना है मंत्री। आगे होगा ये मूर्ख, तो हमें यहाँ लिख देना है मूर्ख। और आगे ये प्र और ये जा से शब्द बनेगा प्रजा। इस प्रकार ये जो शब्द पहेली थी, इस शब्द पहेली में से हमने शब्द खोजे। कौन कौन से शब्द लिखे हमने? मुद्रक लिखा, भाग्य लिखा, कल, यज्ञ, इंग्लैंड, चित्र, मंत्री, मूर्ख और प्रजा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न ये दे रखा है कि दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो शब्द अशुद्ध यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका शुद्ध रूप क्या होगा? आपको यह शुद्ध रूप यहाँ पर लिख देना है। तो प्रसिद्ध का शुद्ध रूप ये हो जाएगा प्रसिद्ध। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। प पूरन, जो है ये पूरा नहीं होगा, प होगा, आधा होगा, प हलंत होगा, तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध ऐसे हो जाएगा। आगे ये समस्या में ये जो आया हुआ स है वो अधूरा होगा। और ये शब्द ने का समस्या। प्रभावित, ये शब्द अशुद्ध है, आपको प्रभावित ऐसे लिखना है। आगे कृष्ण नहीं होता, ये होता है कृष्ण, ये कृष्ण ऐसे लिखना है। सतूत नहीं होता है, ये होता है शहतूत। सतत क्या होता है? शतत होता है। ये दिक्कत ऐसे शुद्ध हो जाएगा। बुद्धू, ये ऐसे शुद्ध होगा। मंत्री नहीं होता, ये मंत्री होता है, तो ये मंत्री ऐसे शुद्ध होगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं होता, ऐसे शब्द होता है जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा। इस प्रकार जो दूसरा जो प्रश्न था, इसमें जो अशुद्ध शब्द थे, हमने अशुद्ध शब्दों से शुद्ध शब्दों का निर्माण किया है। आगे जो तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्दों में री, ये री स्वर है, री स्वर का प्रयोग करके शुद्ध शब्द बनाइए। तो कपा लिखा हुआ था, तो शुद्ध शब्द क्या होगा इसका? कृपा। वक्ष लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? वृक्ष। पृष्ठ पृष्ठ लिखा हुआ है, तो पृष्ठ का क्या होगा? पृष्ठ। आपको री की मात्रा लगानी है। घ लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? गृह। मग लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? मृग। आगे कपाण लिखा है, तो कपाण का शुद्ध क्या होगा? कृपाण। आगे घड़ा लिखा है, तो घड़ा का शुद्ध शब्द क्या होगा? घृणा। अमृत का क्या होगा? अमृत। भगु का क्या होगा? भृंग। क्या होगा? भृगु, भृगु। आगे कसी लिखा हुआ है, तो कसी का शुद्ध क्या होगा? कृषि। आगे दृढ़ लिखा हुआ है, तो दृढ़ का शुद्ध शब्द क्या होगा? दृढ़। आगे कृतज्ञ लिखा है, तो कृतज्ञ का शुद्ध शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न की और। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्थ लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं आपको लिखना है। जैसे मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय। क्या होता है? प्रधान कार्यालय, कार्यालय। आगे शब्द दे रखा है परीक्षा, तो परीक्षा का शुद्ध, परीक्षा का अर्थ क्या होता है? क्षमता को परखना। क्या होता है इसका? क्षमता को परखना। आगे गांव, ग्रामीण दे रखा है, तो ग्रामीण शब्द का अर्थ क्या होता है? गांव में रहने वाला। आगे दुर्गम शब्द लिखा हुआ है, दुर्गम का अर्थ होता है दूर का स्थान। क्या होता है? दूर का स्थान। आगे शब्द लिखा है गंतव्य, गंतव्य का अर्थ है जानने योग्य। क्या होगा? जानने योग्य। आगे शब्द दे रखा है अदृश्य, अदृश्य का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा छिपा हुआ। क्या होगा? छिपा हुआ। आगे शब्द दे रखा है विस्तृत, तो विस्तृत का क्या होगा? विस्तार पूर्वक। क्या होगा? विस्तार पूर्वक। आगे शब्द दे रखा है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण का अर्थ क्या होगा? आवश्यक। पर्यटक का अर्थ क्या होगा? घूमने वाला। तो इस प्रकार क्या इनके अर्थ क्या होंगे ये हमने लिख दिए हैं। विस्तृत का होगा विस्तार पूर्वक बताई गई बात। आगे जो पांचवा प्रश्न दे रखा है, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है? रेप और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनमें
रेफ और रकार लगाकर आपको क्या है, शुद्ध शब्द लिखना है। जैसे ग्रहण नहीं होता है, ये इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, ग्रहण। क्या होता है, ग्रहण। इसी प्रकार शत शुद्ध शब्द में होगा, इसके ऊपर त के ऊपर अधूरा जो रेफ वर्ण आएगा और शब्द बनेगा शर्त। क्या बनेगा, शर्त। इसी प्रकार जो वक है, वक नहीं होगा, व क। इस क में आइए आपको ये लाइन तिरछी दिखाई दे रही है, ये है र, पूरा र। तो ये जो वक का क्या होगा, वक्र, वक्र होगा। आगे सूर्य लिखा है तो ये सूर्य का शुद्ध होगा सूर्य। गमी का शुद्ध शब्द होगा गर्मी। वत का शुद्ध शब्द होगा वृत, व्रत। क्या होगा इसका, व्रत। आगे शब्द अशुद्ध दे रखा है प्रतीक्षा। क्या होगा, प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा का शुद्ध शब्द होगा प्रतीक्षा। क्या होगा, प्रतीक्षा। आगे शब्द दे रखा है अशुद्ध डामा, तो डामा का शुद्ध होगा ड्रामा। क्या होगा, ड्रामा। प्रयास का शुद्ध शब्द होगा प्रयास। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 12 को भी कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।